नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है आप सभी झारखंड के जितने भी किसान हैं सभी के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना 13वीं की इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी पोस्ट करके डिटेल्स में जानकारी दी गई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी इस योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो लाखों महिलाओं के बैंक खाता में 13वीं किस्त की राशि भेज दी गई है। कुछ महिलाएं अभी भी बाकी है जिनको लगातार मिल रहा है। इसके साथ साथ देखिए कैबिनेट में एक बड़ी मंजूरी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश जारी हो चुका है, डेट बढ़ गया है। देख सकते हैं, जल्दी फॉर्म भरो। आप सभी के पास अभी भी ऑप्शन है। आप देखिए यहाँ पे किसानों को 17,000 रुपए तक का पैसा भेजने का बहुत ही बड़े आदेश जारी हो चुका है। आप सभी इस योजना का यदि लाभ लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके बिल्कुल फ्री में फॉर्म भराया जा रहा है, भर दीजिए। नहीं तो आप ये पैसे लेने से वंचित रह सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। कैसे फॉर्म भर सकते हैं, क्या योजना है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक एक चीजों का अपडेट। सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए, जो कि देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 13वीं किस्त को लेकर मुख्यमंत्री जी का अपडेट एक जारी हुआ है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड के द्वारा एक पोस्ट किया गया है आज से 2 दिन पहले, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या है अपडेट आप देखिए। करम पर्व के अवसर पर सरकार का मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ी उपहार। देखिए सरकार ने महिलाओं को दी करम पर्व की सौगात और महिलाओं के बैंक खाता में कर्मा पर्व का स्पेशल कर्मा पर्व को देखते हुए मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए करके महिलाओं के बैंक खाता में भेजना शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ी तोहफा है। आप देखिए रांची की ओर से ये अपडेट आया हुआ है। करम पर्व के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगस्त माह की सम्मान राशि का भुगतान की है। इस योजना के तहत रांची जिले के 3,78,641 महिलाओं के बैंक खाते में 94,66,02,500 रुपए की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, देख सकते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और परिवार की गरिमा व सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपए, देख सकते हैं 2500 रुपए प्रत्येक लाभुक को उनके बैंक खाता में सम्मान राशि पहुंचाया जा रहा है। और यह पैसे मिलने की शुरुआत हो चुका है, धीरे धीरे करके मिल रहा है। यदि आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा कर्मा पर्व से एक दिन पहले मतलब 2 सितंबर से लेकर आज तक यदि पैसा नहीं मिला है तो मिलने वाली है। यदि आप इसका योग्यता पूरा करते हैं, 50 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं हुआ है, डीबीटी आपका बैंक खाता में चालू है, और इसके अलावा यदि आप योग्यता पूरा करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, तो पैसा या तो मिल गया होगा। अपना बैंक खाता चेक करा लीजिए। एक से ज्यादा बैंक खाता है तो सबको चेक करा लीजिए। हो सकता है किसी दूसरे बैंक खाता में भी पैसा गया होगा, ऐसा कुछ लाभुकों के साथ हुआ भी है। इसके पीछे कारण क्या है देखिए, ये पैसे जो भेजा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। आपका आधार जिस खाता में जुड़ा है वहां पैसा जा रहा है। इस वजह से आपका ज्यादा बैंक खाता है तो सबको चेक करा लीजिए। फिर भी पैसा कहीं नहीं गया तो थोड़ा इंतजार कीजिए। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कर्मा पर्व पर इस सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं के जीवन की में देख सकते हैं नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि रांची जिला के लाभुकों के खाते में राशि ससमय पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर देख सकते हैं मॉनिटरिंग किया जा रहा है। मतलब सबको पैसा समय पर भेज दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करने की यहाँ पे तैयारी में लग चुका है। देख सकते हैं सरकार की प्रयास है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पैसा हर हाल में लाभार्थियों के बैंक खाता में भेज दी जाए, ऐसे यहाँ पे प्रयास में लग गई है। पैसा धीरे धीरे करके जा रहा है। अब जो बहुत बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी अपडेट है किसानों के लिए जो अपडेट है, जिसकी आवेदन अभी भी चल रही है और आप इस योजना का आवेदन करके इसमें पैसा ले सकते हैं। कौन सा परिस्थिति में पैसा मिलेगा, किनको मिलेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है सब कुछ जानेंगे। देखिए झारखंड के किसानों को बड़ी तोहफा यहाँ पे सरकार देने जा रही है। झारखंड सरकार आईपीआरडी के द्वारा ये पोस्ट किया गया है आज से 1 दिन पहले, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में 2000 से कम की मुआवजा नहीं मिलेगी। देख सकते हैं, मतलब यदि आप एक किसान हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपए दिया जाएगा। अधिकतम कितना दिया जाएगा सब कुछ जानेंगे। कौन सा परिस्थिति में कब दिया जाएगा, जो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, जो नहीं भर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान देख लीजिए। दीजिए यहाँ पे अतिवृष्टि से
फसलों के नुकसान पर मिलेगा 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा राशि। कम से कम 1 हेक्टेयर का 17,000 मिलेगा। इससे ज्यादा जितने भी फसल का आप अपने फसल का बीमा कराए हैं उस हिसाब से उतना सारा पैसा आपको मिलेगा। मान के चलते हैं कि यदि आप 5 हेक्टेयर फसल का बीमा कराए हैं तो 17,000 गुना 5 कर लीजिए, 85,000 रुपए तक पैसा आपको मिलने वाली है यदि ये फॉर्म भर देते हैं तो। और यहाँ पे देखिए ये जो अपडेट है आप ध्यान से देखिए, 2,000 रुपए कम से कम मिलेगा। कितना भी कम आपका जमीन है ना तो 2,000 मिलेगा। यहाँ पे ये पोस्ट में एक पेपर कटिंग शेयर की गई है IPRD झारखंड के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और इस पेपर कटिंग को मैं यहाँ पे जूम करके बड़ा करके सारा कुछ दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को मैं डिटेल्स में समझा सकूं। तो अपडेट क्या है आप इस चीज को ध्यान से देखिए, मौका अभी भी आपके पास है, अभी भी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा आवेदन की बात कर रहे हैं सब कुछ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए यहां पे क्या है अपडेट। रांची में हुई अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान के वास्तविक आकलन के लिए कृषि विभाग की ओर से जिलावार अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देख सकते हैं पूरे झारखंड में ये आदेश जारी हुआ है, सभी जिले में आदेश जारी हुआ है। सभी जिले अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने में जुट चुकी है कि कौन से क्षेत्र में कौन से फसल का नुकसान हुआ है, किस वजह से नुकसान हुआ है। कहीं पे ज्यादा वर्षा की वजह से कोई फसल की नुकसान हुई है और कहीं कहीं पे बारिश की कमी की वजह से भी नुकसान हुई है। तो कौन सा कारण रहा है ये पता करने के लिए यहाँ पे सरकार ने कृषि विभाग को लगा दिया है। नुकसान पहुंचने की पुष्टि हुई है, आपदा निधि से मुआवजा राशि दिया जाना है। देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है आपदा निधि से आपको पैसा दिया जाएगा यदि आप इसका योजना का योग्यता को पूरा करते हैं। देख सकते हैं न्यूनतम 2,000 रुपए और अधिकतम 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको पैसा दिया जाएगा। 2,000 कम से कम मिलेगा, अधिकतम 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा। देख सकते हैं राज्य में अब तक ये जो पुष्टि हुई है किसानों को किसी भी परिस्थिति में 2,000 कम से कम मिलेगा। ये साफ साफ आदेश है, झारखंड सरकार का आदेश है। सबसे ज्यादा जो वर्षा हुआ है वो है लोहरदगा जिसमें 300% से अधिक वर्षा हुई है। इसी तरह सरायकेला है, उसके बाद रांची, उसके बाद देख सकते हैं चतरा और खूंटी है। ये सभी जिले जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो यदि आप इनमें से किसी जिले से हैं तो ज्यादा बारिश की वजह से आपके फसल में हानि हुई होगी। और इसके अलावा किसी भी झारखंड के जिले से यदि आप हैं और आपके फसल में प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो रहा है, चाहे ज्यादा वर्षा या कम वर्षा यानी सूखा की स्थिति या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, ऐसा कोई परिस्थिति बनती है तो सरकार इसमें पैसा देगी, जैसे कि यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है। देख सकते हैं राज्य सरकार ने जो फसल की आकलन किया है, धान 1 नंबर पे रखा गया है। धान है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, मोटे अनाज है। तो जो भी फसल की खेती आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने फसल की बीमा करा लीजिए। इससे क्या होगा, ऐसे स्थिति में आपको इस योजना का पैसा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अगला अपडेट जारी किया गया है इस अपडेट को ध्यान से देखिए। ये तो रिपोर्ट है कौन सी फसल में कितना नुकसान क्या है नहीं है सारा कुछ यहाँ पे है, लेकिन आकलन के आधार पर मुआवजा की राशि आप सभी को दिया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को हुए नुकसान का आकलन का सरकार सहायता प्रदान करेगी। नेहा तिर्की, देख सकते हैं कृषि मंत्री नेहा तिर्की ने सभी जिले को यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर तक फसल की नुकसान का रिपोर्ट मांगा गया है। और देखिए साथ ही फसल बीमा की जो अंतिम तिथि है ना इसे बढ़ा के 31 अगस्त तक निर्धारित कर दी थी, जिसे बढ़ा के फिर से बढ़ा के 15 सितंबर तक कर दिया गया। मतलब 15 सितंबर से पहले पहले अपने फसल की बीमा करा लीजिए तभी आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया सरकार देख सकते हैं राज्य आपदा निधि से फसलों की क्षति पर मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर किसी किसान की असिंचित भूमि 33% से अधिक भूमि पर नुकसान होता है, 33% से ज्यादा आपके फसल में नुकसान होती है तो आपको देखिए यहाँ पे 85-100 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि मिलेगी। यदि आप असिंचित भूमि के किसान है तभी इतना मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर सिंचित भूमि पर होता है तो प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए तक का राशि दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। साथ ही जो पौधा हर वर्ष नहीं लगाए जाते हैं वैसे पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए का मुआवजा राशि दिया जाता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे भी जो खेती होते हैं जो हर वर्ष नहीं लगाया जाता है, किसी एक वर्ष लगा दिए तो वो 2-3 साल चलते रहता है, तो ऐसे फसल में ज्यादा मिलेगा 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये है सहायता राशि आप सभी के लिए। तो देखिए इस का लाभ लेने के लिए आपका सिंपल सा उपाय है, अपने नजदीकी किसी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर लीजिए, जो कि 1 रुपया लगभग कटता है, जो आपका लगभग फ्री के बराबर ही मान सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपका जमीन से रिलेटेड दस्तावेज जैसे कि जमीन का पर्चा और रसीद और एक वंशावली और एक फॉर्म लगेगा जो आपको प्रज्ञा केंद्र में ही मिल जाएगा, या खुद से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये हो रहा है, जितना जल्द हो सके कर लीजिए, डेट से पहले कर लीजिए। 15 सितंबर अंतिम तिथि है। जो करेंगे, जिनके फसल में कोई ऐसा नुकसान होती है, उनको ये पैसा मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।